सदगुरु श्री कबीर साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। गुरुदेव की दया से सदग्रंथ गुरु बोध में क्रम नंबर 740 तक टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है। गिरही धर्म बड़ खटपटी, तामे रहे होशियार, लोक वेद की रीत सब करे सहित सुविचार। क्रम नंबर 741। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि संसार में गृहस्थियों के पीछे बड़ी उपाधि, झंझट, विघ्न, बाधाएं, आपेच, विक्षेप इत्यादि लगे रहते हैं। इसलिए सत धर्म पालन करने में उन्हें बड़ी कठिनाई होती है। वह खटपट जल्दी नहीं मिटती। इस वास्ते गृहस्थ भक्तों को और मठधारी संतों को भी अपनी अपनी जगह धर्म पालन करने में सदा होशियारी से सावधान रहना चाहिए। मठधारियों के विशेष संबंध गृहस्थियों से रहता है, अतः सावधानी न रहने से रहनी बिगड़ने से संभावना बिगड़ने की रहती है। इसी से होशियारी से रहे। लोकरीत वेद रीत के सब शुद्ध कर्म तो समय अनुसार गृहस्थियों को करना ही चाहिए, परंतु अशुद्ध कर्म कदाप नहीं करना चाहिए। सो यथार्थ गुरु निर्णय के विचार विवेक से ही सत्संग द्वारा जाने, साधुओं की सेवा, पूजा, भंडारा करे, उसमें भी विचार के सहित ही सब कार्य करे, निर्णय वाणी ही कहें सुने। जीव घात आदिक कर्म करे न कबहू भूल, सोरच्छा जीवन करे प्रेम सहित अनुकूल। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बलिदान, जीव हिंसा, घात, चोरी, व्यभिचार, धूर्ताई, लवाई, ठगाई इत्यादि कुकर्म, कुसंग तो कभी भी भूल करके न करें, और वैसे कर्म करने वालों के संग में कभी भूल कर भी न पड़े, न लगे, क्योंकि इससे तो तुरंत ही धर्म की हानि व बिगाड़ हो जाता है। अतः गुरु ज्ञान को कभी न भूले। सब जीव मात्र सुजाति हैं, ऐसा जानकर उन छोटे बड़े देहधारी सब जीवों की भरसक रक्षा, बचाव, पालन किया करे। निज पर जीवों की रक्षा करे, प्रेम से, दया, हितकारी भाव से सहित यथाशक्ति सभी जीवों के रक्षक होकर सबके अनुकूल प्रेमी मित्र बनकर रहना चाहिए, यानी मैत्री भावना को ही मन में रखे। वाणी अप्रिय कहे नहीं, कहे सबन उपकार, ठहरे पद बोधित गुरु, लावे भक्ति गुहार। क्रम नंबर 743। कठोर, कर्कश, चुभने वाली, अप्रिय वाणी, छल कपट, धोखे की वाणी, अनुमान कल्पना विषय की वाणी, ऐसे ऐसे वचन कभी न कहे या कहना नहीं चाहिए। बोलने का अवसर ही आवे तो मीठे वचन से गुरुमुख वाणी ही कहे, जिससे निज पर सबों का उपकार हो, सबों का उपकार हो, ऐसा सबसे कहे। तथा पारखी सदगुरु जो पारक का सत्य बोध दिए हैं,
उसी निज पद चेतन भूमिका में स्थिर होकर सदा ठहराव करे या वही ठहरे। सत्य प्रेम संयुक्त गुरु भक्ति करे। भक्ति की सहायता से ही मुक्ति होती है। सदगुरु के उपदेश के पुकारा में मन लगावे, इंद्रियों के विषयों में न लगावे, हिम्मत न हारे, भक्ति से सदगुरु की स्तुति का पुकारा करे। चार खान बहु जिय रही, दुखदाई जो होई, जो रे तो रक्षे जीव कह, असक रहे चुप सोई। मनुष्य, पशु, अंडज और उष्मज, इन चार खानियों में अंतःदेहधारी जीव स्वयं कर्मानुसार ही बहुतेक दुख पा रहे हैं। फिर उन्हें दुख होने वाले कार्य अपने से कभी भूल करके भी न करे। यदि हिंसक प्राणी कभी दुखदाई हो जावे तो भी यथाशक्ति उसे बचाता ही रहे। क्षुधा, तृष्णा, शीतोष्ण से सब प्राणी दुखी रहते हैं। शक्ति हो तो यथा योग्य अन्न, जल, वस्त्र और ज्ञान उपदेश देकर जीवों की रक्षा करे, तथा कोई जीवों की हत्या, घात, हिंसा करने को जुटे हों तो शक भर उन्हें समझाकर जीव की रक्षा करके बचावे, दुख निवारण करे, छुड़ावे। अगर अपनी शक्ति के बाहर कोई जीव दुखी है या कोई उन्हें दुख दे रहा है किंतु अपना बस ही नहीं चलता है, शक्ति नहीं चलती है, तो उस हालत में चुप होकर वहां से हट जावे। अपनी तरफ से जानबूझकर तो किसी को दुख न देवे। अनजाने का दोष नहीं लगता है। सब जीव अपने अपने कर्म फल भोग रहे हैं। यह प्रकार ग्रही धर्म के लक्षण दिए बताए, अब शिष्य विरक्त धर्म के लक्षण सुनहु बनाए। इस प्रकार से गृहस्थाश्रमियों के धर्म और मठाधारियों के धर्म, जिज्ञासु भक्तों धर्म और जिज्ञासु संतों के धर्म इत्यादि सबके गुण लक्षण न्यारा तुम्हें बतला दिया हूं। गृहस्थ भक्तों में स्त्री, पुत्र, कुटुंबी आदि के माया मोह का बंधन विशेष रहता है, अतः उन्हें दान, पुण्य, शुभ कर्माचरण विशेष करके रहना चाहिए। स्थानधारी संत साधु मार्ग में होने से उन गृहस्थों से श्रेष्ठ ऊंचे दर्जे में रहते हैं। उन्हें भी सत्कर्म, सत्संग विशेष रूप से करते रहना चाहिए। हे शिष्य, अब वीतरागी, त्यागी, दृढ़ वैराग्यमान, संसार से विरक्त पारखी साधुओं के धर्म, स्वभाव, रहनी, रहस्य, जगत में बर्ताव आदि के बारे में कहता हूँ। सो विरक्त साधुओं के गुण लक्षण भी यहाँ वर्णन करके कह देता हूँ। सो तुम श्रवण करो और उसी प्रकार से गुण लक्षणों को धारण करके स्वभाव को शुद्ध बनाकर अपना कल्याण करो। भक्त बोधे देह निजो, मैथुन त्यागे अष्ट, ठहरे रमता भूमि पर, बोध कालता कष्ट। क्रम नंबर 740। सद्गुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि संसार गृहस्थाश्रम में बड़ा झमेला, झंझट, कलह, अशांति ही लगी रहती है। अतः त्यागी साधु गुरु के सत्संग में था तो सत्य बोध पाने पर स्त्री, पुत्र, घर, धनादि को बंधन उपाधि रूप जानकर परित्याग
किए वे सदगुरु की शरण में आ करके साधु भेष धारण करते हैं और विरक्त या परम वैराग्यमान बनकर निज मन को बोध से पक्का कर लेते हैं। सत्य विचार दयाद हंस देह के लक्षण नर देह में धारण करके निज पद को प्राप्त होते हैं और स्त्री विषय का पूर्ण त्याग करने को एक विषय भाष्य स्त्रियों को न देखना और 2 विषय कथा न सुनना और 3 गुप्त वार्ता न कहना और 4 स्त्रियों से न खेलना और 5 विषय का ध्यान न करना और 6 दृढ़ संकल्प न करना और 7 प्रयत्न न करना और 8 स्त्री संभोग न करना। इन 8 प्रकार के मैथुन विषयों को भीतर बाहर से त्यागे हुए पारखी संत निर्विकार रहते हैं अथवा विरक्तों को अष्ट मैथुनों को सर्वथा त्याग करना चाहिए। विरक्त जब इन 8 जो त्याग कर देंगे तो वो त्याग कहलाते हैं। पारखी संत चैतन्य जीव को खानी बाणी की आसक्ति से हटा करके निज पद पारक भूमिका की स्वरूप स्थिति में ही रहना चाहिए। यह निर्णय सार है, इसमें जरा भी कोई भूल नहीं है। श्रवण सुमिरण कीर्तन चितवन बात इकंत दृढ़ संकल्प यत्न पुनः प्राप्त अष्ट कहंत। दोहा। कष्ट करे विषयान को नष्टन कबहु होई भ्रष्ट बुद्धि त्यागे भले अष्टयाम लख जोई। विषय भोगों के लिए ही प्रयत्न व कष्ट करने वाले तो मुक्ति पद से नष्ट भ्रष्ट होकर 84 योनियों में ही जाकर पड़ते हैं। ऐसा समझकर विषयासक्ति को जीतने के लिए विवेक वैराग्य में ही लग करके सत्पुरुषार्थ बड़ा करके कष्ट सहन करे या आसक्त न होने का विचार करे और जो विषयानंद प्रेमानंद योगानंद ब्रह्मानंद की चाहना से स्त्री और गुरुओं के फंदाओं में पड़े वे जहां तहां नष्ट ही हुए। इसलिए सावधान होकर सब आनंदों की इच्छा को त्याग कर खानी बाणी में कहीं भी जा करके नष्ट न होवे, केवल बुद्धि को भ्रष्ट करके ही पुरुषों ने श्वास हाड़ न्याय स्वान कुत्तावत स्त्री भोगाद में सुख मान रखा है। इसलिए बुद्धि समझ को शुद्ध करके भ्रष्ट बुद्धि वाले कुसंगियों को त्याग करने से ही भलाई व कल्याण होता है। अतः भली भांति उन्हें त्याग कर देवे और 8 प्रहर निर्णय से अपनी हानि लाभ को ही देखता रहे। अष्ट मैथुनों में सिवाय हानि के और कुछ भी लाभ नहीं है। विवेक करने से यह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। इसलिए निज स्थिति को ही लखो देखो। अहंकार आने नहीं में उत्तम यह नीच, एकत्व सब ही समलख है मानुष खाने के बीच। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अहंकार नहीं आने दे। मैं उत्तम यह नीच, और मैं उत्तम हूं ये नीचा है, ऐसी भावना मिटा दे। क्योंकि जीव सब बराबर हैं। केवल निर्णय है जड़ चेतन का निर्णय करे, भूल को मिटावे। एकत्व सब ही समलख है और सब मेरे समान ही सब ज्ञान स्वरूप हैं। ये भूल बस भटक रहे हैं मानुष खान के बीच, और मानुष खान के बीच सही व्यवहार करे और सही जड़ चेतन का ही निर्णय करे, भुलावे भटकावे नहीं। शब्द भाग 6
सत्य शब्द टकसार मूल बीजक शब्द। 32 हंसा हो चित चेतु सकेरा, इन प्रपंच केल बहु तेरा। क्रम नंबर 749। सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि हे मनुष्य सुनो, हे जीव तुम हो हंस हो, चेतन ज्ञान स्वरूप हो, फिर अपने स्वरूप स्थिति न करके ब्रह्म जगत में क्यों भूल रहे हो? अभी नरदेह में मुक्ति की जगह पर हो, अतः चित्त में जल्दी ही चेत करो, नर जन्म को व्यर्थ मत गमाओ। चेतो चेतो, जागो जागो, इसी नर जन्म के प्रभाव में ही चेत करके कल्याण करो। और निज को तुम मुक्ति सुखदाता मान रहे हो, वे ही गुरुवा लोग और स्त्रियां ही तो बंधन दाता काल बने हैं। जिनको आप साथी मान रहे हो वो ही आपके काल बने हुए। पाखंड रूप रचो इन तिरगुण, ते ही पाखंड भूलल संसारा। श्री सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, इन्हीं त्रिगुणी ब्रह्मा विष्णु महेश के इशारा से इनके अनुयायी ज्ञानी भक्त योगी और कर्मियों ने सत दर्शनों में 96 पाखंड की रचना की है। वहाँ द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैताद सिद्धांत की कल्पना की है और काम क्रोध मोह के रूप से अनेक पाखंड इन त्रिगुणियों ने रचे हैं। अबोध संसारी नरजीव विषय और ब्रह्म के आनंद प्राप्ति के वास्ते स्त्री और गुरुवा लोगों के उन्हीं खानी बाणी के पाखंड जालों में फंसकर भूल गए या भूल रहे हैं, भ्रमिक हो रहे हैं। उसी पाखंड में सारा संसार भूल रहा है, डूब रहे। घर के खसम बदिक वे राजा, प्रजा क्या धू करे बिचारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि श्री सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्य, जैसे घर में स्त्री का रक्षक पति होता है और देश का रक्षक राजा होता है, यदि वे ही दुष्ट दुख दायी हो तो मरण व अधिक दुख ही होता है। वैसे ही घरों घर में उपदेश गुरुवा लोग मालिक गुरु तथा वे ही श्रेष्ठ राजावत बनकर बधिक की नाई जीवों को धोखा कल्पना भ्रम में डाल रखे हैं, मार रहे हैं। सभी वैसे मार ही रहे हैं, सबों को भुला रहे हैं। अब विचार करो, ऐसे शैतान पति या दुष्ट राजा के पाले पड़ी हुई प्रजा की क्या हालत होगी? सही हो ही नहीं सकते हैं। वैसे ही उनके अनुयायी शिष्य लोग सत्यासत्य का निर्णय विचार क्या करेंगे? भला वे तो गाफिली में पड़े हैं, 84 योनियों में ही घूम रहे। भक्त न जाने भक्त कहावे, तजी अमृत विष के लिन सारा। क्रम नंबर 752। श्री सदगुरु कहते हैं कि हे मनुष्यों, स्त्री और गुरुवा लोग आदि के विषय कल्पना माया प्रपंचों से भागकर उन्हें त्याग करके पारखी सदगुरु की सत्य चेतन भक्ति करना तो जानते ही नहीं है। झूठ मूठ ही पारखी लोग झूठ मूठ ही पाखंडी लोग बने भक्त कहलाते फिरते हैं, जड़ मूर्तियों के भक्त बने हैं और सदगुरु के न्याय को जानते नहीं। आत्मा परमात्मा इन्हीं शब्दों में भूले हुए, बोध लेना छोड़कर कोई ब्रह्म ईश्वरादि कल्पना करके उसी को सार मान रहे हैं। आगे बढ़े ऐसे ही बूढ़े, तिन्हु न मानल कहा हमारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कह रहे हैं
कि आगे बड़े ऐसे बूढ़े बड़े बड़े बूढ़ गए, उन्होंने हमारा कहा नहीं माना, और आज वर्तमान में भी लोग कहना मानना नहीं चाहते हैं। जिन जिनकी समझ में ये भेद आ गया वो ही बचेंगे, और जिसकी में नहीं आया वो बच नहीं सकते। कहा हमार गांठ दृढ़ बांधो, निस्वासर रहियो होशियारा। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हमारे कहने को यदि आप मानोगे और निस्वार्थ दिन रात होशियार रहोगे तो बचोगे, नहीं तो ये माया भी गुरुवा लोग जाल में फंसा करके भटका देंगे, छोड़ेंगे नहीं। पग पग पर भटकाने वाले बैठे ही हुए हैं। ये कल गुरु बड़े पर पंची, डार ठगोरी सब जग मारा। क्रम नंबर 755। सदगुरुदेव जी कहते हैं ये कल गुरु बड़े प्रपंची, ये विषय वासना भरम भूल कल्पना में अंधे लोग बड़े प्रपंची हैं। इन्होंने ठगोरी डार के सारा संसार लूट लिया है, विषय भोगों में भरम में फंसाते रहते हैं। इसलिए इन कलयुगी गुरुओं के चक्कर में फंस करके और अपना जीवन खराब नहीं करना। जड़ चेतन के भेद को समझोगे तभी इनके जाल से बच सकते हो, नहीं तो नहीं बचने के। वेद की तेब दो फंद पसारा, ते फंदे पर आप विचारा। और वेद की तेब दो फंदा है, विशाल फंदा, जो इन पर विचार करेगा वही बचेगा, नहीं तो इनके फंदे से बचेगा नहीं। सहज बहुत विशाल फंदा है, ते फंदे पर आप विचारा। यदि आप विचार करोगे, जड़ चेतन के भेद को समझोगे, पार की संतों से निर्णय को जान करके तब यदि पढ़ोगे तभी बच सकते हो, नहीं तो भूले ही रहोगे। कई कबीर ते हंस न बिसरे, जहिमा मिले छुड़ावन हारा। क्रम नंबर 757। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और भूल में ही लगे रहेंगे तब तक हमको कोई छुड़ाने वाला है नहीं। कहीं कबीर ते हंस न बिसरे, जहिमा मिले छुड़ावन हारा। हंस कब नहीं बिसरेगा, जब छुड़ाने वाले सदगुरु देव मिले और भरम भूल कल्पना विषय वासना से बचावे तो ये जीव बचेगा, और नहीं तो पशु वत पूरा जीवन बीत जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, भूल में ही सारा जीवन चला जाएगा। शब्द भाग 7। सत्य शब्द टकसार मूल बीजक शब्द। 80। सदगुरुदेव जी कहते हैं बंदे कर ले आप निवेरा। हे बंदे अपना निवेरा स्वयं कर ले, तेरा निवेरा करने वाला दूसरा और कोई नहीं। इस ब्रह्मात्म परमात्मा की जो कल्पना है मिथ्या धोखा है, इस धोखे को अपने अंदर से निकाल करके तू दूर कर। और हे बंदे अपना आज निवेरा कर ले मनुष्य जन्म में, नहीं तो तू भटकता ही रहेगा। आप जियत लखो आप ठोर करो, मुए कहाँ घर तेरा। और जीते जी अपना निवेरा स्वयं कर लो, मरने पर आपका कहाँ घर होगा ये कोई पता नहीं। इसलिए मनुष्य जन्म में ही आप जीते जी रखो। जिंदा चेतन जीव सत्य है, अजर अमर अखंड है, इसके ऊपर कोई ईश ब्रह्म परमात्मा नहीं है। देवी देवता ईश ब्रह्म परमात्मा धोखा है, इस धोखे को दूर करो। आप जियत लखो आप ठोर करो, मुए कहाँ घर तेरा। और मरने पर आपका कोई ठिकाना नहीं कि घर कहाँ होगा। इसलिए मनुष्य खानी में आना चाहते हो तो मानवीय कर्म करो, मुक्त होना चाहते हो तो जड़ चेतन के भेद को समझ के विषय विकारों को भ्रम भूल कल्पना को त्याग दो। यह अवसर नहीं चेत हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। सदगुरुदेव कहते हैं कि यह अवसर नहीं चेत हो प्राणी, ऐसे अवसर को पाकर के मनुष्य जन्म को पाकर के यदि आप नहीं चेत पाए तो अंत कोई नहीं तेरा, अंत में तेरा कोई साथ नहीं देगा। जैसा दुख आएगा तेरे को दुख भोगना पड़ेगा, और तेरा दुख तुझे रुलाता ही रहेगा, तेरा दुख तुझे नचाता ही रहेगा। इसलिए अपने आप को जानो और भ्रम को अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो जड़ मूल से, तभी बचोगे। कहीं कबीर सुनो हो संतो, कठिन काल को घेरा। सदगुरुदेव कहते हैं कि हे संतो अब आप विचार करो, काल का घेरा कठिन है। ये स्त्रियों का घेरा, मायावी गुरुवा लोगों का घेरा, विषय विकारों का घेरा बहुत विशाल है। कहीं कभी सुनो हो संतो, आज इस भेद को आप जान लोगे तभी बचोगे, और नहीं तो कहीं न कहीं धोखे में फंसे रहोगे। और धोखे में फंसाने वाले तो जगह जगह पर बैठे हुए, छुड़ाने वाला कोई नहीं। कोई नंग दहन डोल रहे हैं तो कोई कपड़ा पैर के डोल रहे हैं, कोई दाढ़ी
चटा रखा के डोर रहे हैं, कोई कटा के डोर रहे हैं। बिल्कुल पशु वृत्ति आ गई है, विषय वासना भ्रमभूल कल्पना में डूबे रहते हैं, अंधे हो गए हैं, उनको अपने इस स्वरूप का ज्ञान है ही नहीं। कहीं कभी सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। इसलिए इस काल के घेरा से जब भी बचोगे, जब जड़ चेतन का आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा तब, नहीं तो मिथ्या धोखे में भूले ही रहोगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।